हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित में त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सवाल। देखो इसमें हमारे पास सवाल है, सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। ये हमें बराबर सिद्ध करना है। तो हम देखो यदि इस तरीके के सवाल हमारे पास होते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ये त्रिकोणमिति अनुपात है उनमें से सबसे सरल त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में इनको हम बदलेंगे। सरल त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, जैसे हमारे पास है साइन और कॉस, तो साइन और कॉस के रूप में अपन इनको बदलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखो कोसेक और कोट दे रखे हैं। सबसे पहले हमें देखो हल में क्या करना है, हल में हमें जो ये भाग होता है ये अपना होता है बायां भाग और ये हमारा होता है दायां भाग। इसे बोलते हैं LHS, इसे बोलते हैं RHS। तो अपन LHS भाग लेकर चले तो LHS लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो LHS बराबर हमारे पास है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। और सबसे पहले हम देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनको कोसेक को अपन किस में बदलो, अपन जानते हैं इनको छोटे रूप में साइन और कोस के रूप में बदलेंगे। तो सबसे पहले अपन इधर देखो बराबर के नीचे आप बराबर ही लिखना। यहाँ पे देखो कोसेक है, पहले इसको अपन बदल लेते हैं। कोसेक क्या होता है 1 बटे साइन, मतलब साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो 1 बटे साइन थीटा, माइनस का चिन्ह अपन माइनस का चिन्ह लगा दिया। कोट को अपन क्या लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। देखो अपन इसको आप कहोगे कि भाई ये कोट को अपन कोस बटे साइन लिख रहे हैं, इसको अपन 1 बटे टेन भी कर सकते हैं, लेकिन टेन थीटा अपन करेंगे तो टेन में वापस से हमें कोस और साइन के रूप में लिखना पड़ेगा। तो इसलिए अपन इसको कोट को अपन कोस बटे साइन थीटा के रूप में लिख दिया और ऊपर अपन लिख दिया इसका होल स्क्वायर। लेकिन आप यहाँ पे चूंकि करके अलग से लिख देना, चूंकि अपन क्या जानते हैं, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा और कोट थीटा बराबर होता है कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। इस तरीके से अपन यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बराबर में साइन थीटा और ये भी साइन थीटा है। तो देखो साइन थीटा यहाँ पे अपन इसके आगे इसका ऐसे लेंगे तो साइन थीटा ही आ जाएगा। तो ये आ गया अपना साइन थीटा और साइन से साइन का भाग में देंगे, साइन थीटा का साइन में भाग देंगे तो ये 1 जाएगा। तो 1 का गुणा 1 से कर देंगे, यहाँ जाएगा 1 माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या है कोस थीटा, ये जो साइन थीटा का भाग देंगे साइन में तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा कोस से करेंगे तो कोस थीटा और इस सब का चल रहा है होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब हमारे पास देखो 1 माइनस कोस थीटा, तो इसको अलग स्क्वायर कर देते हैं ऊपर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन थीटा का इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो स्क्वायर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है तो दोनों का स्क्वायर हो गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें इसको किस में रखना है 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा के रूप में लाना है। तो इसके लिए देखो 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि अपन जानते हैं, क्योंकि इसको आप अलग लिखना, क्योंकि अपन जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल लो अपन, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर और प्लस में या फिर माइनस कर लो पहले, माइनस के 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाले को अपन इस तरीके से हल करेंगे और नीचे देखो अपन जानते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा, देखो क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो हम अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पहले से ही ये कॉस स्क्वायर थीटा अपने प्लस का इधर जाएगा तो माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इसको अपन हल कर लेते हैं। तो एक पहली संख्या का स्क्वायर, e का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस, अब 2 गुणा क्या कर देंगे ए बी का गुणा 2 गुणा कॉस थीटा और प्लस में दूसरी संख्या मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब बटे में हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, बराबर देखो इसमें अपन इसको इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि ऊपर वाले को अपन पूर्णतः हल मत करो। यदि अपन पूरी इसको हल करेंगे
तो यहाँ पे साइन स्क्वायर का मान ही नहीं कटेगा सीधा सीधा, ठीक है। इसको वापस से हमें इसमें बदलना पड़ेगा। अब देखो इसको अपन बदलेंगे तो यहीं पे कट जाता, तो इसी स्टेप के स्थान पे अपन क्या कर सकते हैं, वापस से इसको देखो 1 माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अपन सेम लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक का स्क्वायर कर दो चाहे तो आप, एक का स्क्वायर ही क्यों होगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इनको एक बार घटा देंगे एक बार जोड़ देंगे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा अपन लिख सकते हैं। देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है तो एक बार कट जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा से, तो ऊपर नीचे ही कट गया। अब बराबर ऊपर क्या बचा है हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा बटे नीचे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, और हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए ये था बराबर में RHS का मान क्या निकालना था 1 माइनस कॉस थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी सेम आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया राइट हैंड साइड, ये RHS का मान निकल गया, इसका मतलब LHS बराबर RHS। तो ये अपना क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, या फिर अपन इसको कह सकते हैं केति सिद्धम, ठीक। देखो आपको यहाँ पे देखो आपने ये वाला यहाँ से किया है तो अपन इसको भी और हल कर सकते हैं, यहाँ से भी अपना ये मान आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा और प्रक्रिया करनी पड़ती है हमें थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरीके से भी कर सकते हो या फिर आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अपना अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर 2 sec a। देखो इसमें हमारे पास cos a बटे साइन ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर 2 sec a। इनमें से हमें ये तो अपना बराबर से इधर का भाग होता है, ये होता है LHS भाग और ये होता है RHS भाग। तो अपन हल करेंगे, चाहे तो दोनों को अलग अलग हल कर सकते हो, चाहे आप पहले LHS भाग लेके फिर आप RHS भाग निकाल सकते हो, फिर चाहे तो LHS अलग और RHS अलग अलग हल कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें अपन हल लिखेंगे, हल में अपन डायरेक्ट यहाँ पे एक बार तो इसको लिख सकते हो, या फिर अपन यहाँ पे डायरेक्ट LHS भाग LHS बराबर cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a, इस तरीके से आप LHS भाग लेंगे और RHS भाग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो अपने इसको हल करते हैं, बराबर 1 प्लस साइन ए और cos a। देखो ये सरल त्रिकोणमिति अनुपात में है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए और cos a का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम सेम संख्या आ जाएंगी, तो अपन देखो cos a पहले लिख देते हैं, cos a गुणे में 1 प्लस साइन ए, ये अपना आ गया लेस, ठीक। अब 1 प्लस साइन ए का अपन इसमें भाग देंगे, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे cos a, तो cos a का गुणा होगा cos a से, तो इसको अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस cos a से cos a कट गया, तो 1 प्लस साइन, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा cos a से cos a कट गया, 1 प्लस साइन a, इस 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से गुणा कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। देखो एक बार लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए, तो बराबर देखो ये cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में cos ए गुणे में 1 प्लस साइन ए, ठीक। अपन क्या कर सकते हैं, देखो चूंकि अपन जानते हैं यहाँ पे अपन इसको हल कर सकते हैं, इसको स्क्वायर खोल सकते हैं और इसको अपन क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर को, देखो चूंकि करके लिख देते हैं। चूंकि देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर ये बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो सकता है, क्योंकि अपन क्या जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके स्थान पर अपन लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस, अब देखो इसमें अपन जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें पहली संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए बी 2 गुणा साइन ए गुणा 1 करेंगे तो साइन ए प्लस
बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, ठीक। बटे में क्या है, इसको सेम रहना दो, कॉस ए गुणा में 1 प्लस साइन ए, ये अपना सेम रहा। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस का ही, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट गया। अब हमारे पास एक ही प्लस का ही एक है, एक का स्क्वायर एक होता है, तो एक और एक कितने हो गए 2, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 प्लस ये 2 साइन ए बच रहा है ऊपर, 2 साइन ए, ठीक। एक और एक 2 प्लस ये 2 साइन ए, बटे में क्या है हमारा कॉस ए गुणा में 1 प्लस साइन ए, ये हमारा इसका मान बच रहा है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से 2 दोनों से बाहर आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे 2 ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा 2 का भाग 2 में देंगे, 1 प्लस 2 यहाँ से बाहर आ गया, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए गुणे में 1 प्लस साइन ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है, 1 प्लस साइन ए नीचे, ये गुणा में है ना, तो ये भाग में ऊपर नीचे कट गए, ठीक। अब बराबर ऊपर क्या बचा 2 बटे में यहाँ पे क्या आया, सॉरी 2 बटे कॉस ए आया। अब चूंकि हम जानते हैं चूंकि कि 1 कॉस ए मतलब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक थीटा होता है, सेक ए। अब हमारे पास 2 का 2 लिखा और गुणा में करके 1 बटे कॉस ए, इसका मतलब क्या है सेक ए, तो यहाँ पे आ गया सेक ए। देखो ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड, मतलब ये हमें ज्ञात करना था, तो ये हमें सिद्ध करना था। देखो LHS RHS के बराबर आ गया। देखो हमारे पास क्या था, हमें लाना था सेक लाना था, 2 सेक, तो हमारा RHS में क्या आ गया 2 सेक आ गया, 2 सेक आ गया, ये अपना RHS है। अतः अपन कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, तो ये हमें सिद्ध करना था, तो अपन लिख सकते हैं इति सिद्धम, ठीक। इस तरीके से आप करोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे और अपन आगे सवाल करेंगे। अपना अगला सवाल है, इसको हमें सिद्ध करना है टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर लाना है हमें 1 प्लस सेक थीटा गुणा में कोसेक थीटा। देखो इसको चाहे आप LHS को अलग हल कर सकते हो, RHS को अलग हल कर सकते हो, लेकिन अपन इसमें LHS भाग लेकर चलते हैं और RHS भाग लाते हैं, ठीक है। तो देखो अपन इसमें क्या करेंगे, LHS भाग लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो आप हल करके लिख सकते हो इसमें, हल में हमने LHS भाग लिया, LHS बराबर हमारे पास क्या है टेन थीटा बट्टे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। ये बराबर से पहले का भाग LHS है, बराबर के बाद का RHS भाग है, अपन ने LHS भाग लिया है। अब देखो चूंकि अपन ये त्रिकोणमितीय टेन और कॉट के रूप में है, तो सबसे पहले अपन इसको साइन और कॉस के रूप में बदलेंगे। साइन और कॉस के रूप में कैसे बदलेंगे, चूंकि अपन जानते हैं लिखेंगे चूंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अपने सरल त्रिकोणमितीय अनुपात साइन और कॉस के रूप में बदल सकते हैं। और क्या हमारा कॉट, तो कॉट थीटा बराबर हो सकता है अपने क्या लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक। इस तरीके से अपन इनको पहले बदलेंगे, फिर अपन इसको हल करते हैं। देखो अब टेन थीटा है, अब टेन थीटा को अपन लिखेंगे क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा को अपन लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए आप ध्यान से देखिए, यदि आप थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो आपके समझ में नहीं आएगा, दोबारा से आपको देखना होगा। प्लस चाहे तो आप इनको अलग अलग पद को अलग अलग हल करके यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। इस पद को आप अलग ले मान लो कुछ, और इस पद को अलग मान के अलग अलग हल करके फिर इसमें आप जोड़ सकते हो, ऐसे भी अपन कर सकते हैं। तो आपको हम यहाँ पे अपन एक साथ ही ले लेते हैं, ठीक है। कॉट थीटा, कॉट को लिखेंगे अपन कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक, बटे में 1 माइनस टेन को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखो इन सवालों को करने के हर टीचर के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो लेकिन आंसर ये समान ही आएगा, बराबर करना है हमें सिद्ध। तो आप जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब बराबर में हमें देखो क्या करना है, सबसे पहले ऊपर के तो सेम रहने दो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको अपन ने सेम रहने दिया। अब इसके नीचे अपन 1 मान सकते हैं, इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं,
देखो साइन और 1 का एलसीएम कितना आया, ऐसे अपन लेंगे साइन थीटा आ गया, ठीक है, साइन थीटा आ गया। अब 1 का भाग साइन थीटा में देंगे, साइन थीटा बार जाएगा, साइन थीटा गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा ही आ जाएगा, साइन थीटा। अभी हम माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया, साइन का भाग साइन में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा कोस थीटा से करेंगे, ये आ गया कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह प्लस का, ये प्लस का चिन्ह लगा दिया। ऊपर हमारे पास है कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे में, यहाँ पे हमारे पास देखो कोस और 1 है, इनका लघुत्तम लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। अब 1 का भाग कोस थीटा में देंगे तो कोस थीटा बार जाएगा, अब कोस का गुणा 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा, ये माइनस का चिन्ह लगाया, और यहाँ पे कोस का भाग कोस में देंगे 1 बार, 1 का गुणा साइन से करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा, ठीक। यहाँ तक मुझे आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे। और आगे देखो अपन इसको बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, आगे हो जाएंगे बहुत अच्छे से, आप इसको लगातार देखते रहिए। देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे, अब देखो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन एक साथ भी अलग अलग हल कर सकते थे, तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, और साइन थीटा बटे कोस थीटा, और ये जो साइन थीटा है, कोस थीटा तो आ जाएगा नीचे, ये साइन थीटा पहुँच जाएगा ऊपर, ठीक है। साइन थीटा कहाँ पहुँचेगा, ये वाला ऊपर। तो चाहे तो आप इस स्टेप को छोड़ो, अपन यहाँ से समझाते हैं। जैसे साइन थीटा ऊपर का है, साइन थीटा सेम रखा, बटे में कोस थीटा ये अपन ने यहाँ पे सेम रखा, ठीक है। इस स्टेप की जगह आप इसको ध्यान रखो, साइन थीटा ऊपर बटे कोस थीटा, और ये साइन थीटा देखो, ये तो बड़ी वाली रेखा, ये इसके ऊपर वाली संख्या तो सेम रखेंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब इस रेखा के नीचे वाली जो संख्या है, इनको अपन बदल के गुणा करते हैं, बदल के गुणा मतलब गुणा करेंगे, साइन थीटा ऊपर पहुँच जाएगा, साइन थीटा बटे ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा जाएगा नीचे, साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। यहाँ पे चिन्ह कैसा है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। सेम इसमें करेंगे हम, कोस थीटा बटे साइन थीटा, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अभी कोस थीटा ऊपर पहुँच जाएगा, कोस थीटा बटे के ऊपर आ गया, और नीचे बच रहा है हमारे पास ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। अब साइन थीटा गुणा साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में हमारे पास ये कोस थीटा है, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो प्लस का चिन्ह, देखो इसमें कोस थीटा क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बटे, अब इसमें देखो हमारे पास, चलो इसको अपन प्लस ही रहने देते हैं एक बार, वो प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे में ये साइन थीटा, और कोस थीटा माइनस के साइन थीटा, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास देखो ये कोस थीटा है, यहाँ पे देखो साइन थीटा है, कोई बात नहीं अलग अलग है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास, चलो ये तो अलग अलग हैं, लेकिन ये वाले कोष्टक वाले समान हो सकते हैं। वो कैसे कि यहाँ से अगर अपन माइनस का बाहर लेंगे तो ये साइन पहले आ जाएगा, कोस आ जाएगा माइनस का, ये उधर चला जाएगा, तो अपन इसमें से माइनस बाहर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा गुणे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो इसमें अपन यहाँ से बाहर लिया अपन माइनस का चिन्ह, तो ये प्लस का चिन्ह कैसे हो जाएगा, माइनस का, ये कोस स्क्वायर थीटा बटे ये साइन थीटा, और ये जो है अपना कोस और साइन, इसमें पहले क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, और माइनस के कोस थीटा, ठीक। अब हमें देखो ये तो कोष्टक समान हो गए, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, लेकिन ये साइन और कोस ही अलग है, इनको अलग अलग लिख लेंगे अपन, ठीक है। तो देखो अपन इसको आगे हल करते हैं। आगे अपन देखो इनमें से अपन ने क्या कॉमन लिया, कोस थीटा और साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, और गुणे में अपन ने ले लेते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो ये तो सेम है, ये एक बार आगे, बाकी जो अलग अलग थे इनको अलग अलग अपन ने गुणे में लिख दिया, ठीक। अब कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा से इसका भाग अपन ने इसमें सब में दिया, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से कट गया, कोस थीटा से कोस थीटा, साइन थीटा बचा, साइन थीटा गुणा अपन साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो यह आ जाएगा साइन की घात 3 साइन क्यूब थीटा माइनस, ये इसी प्रकार साइन से साइन कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से कोस थीटा,
यहाँ पर जाए cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा का क्यूब, cos क्यूब थीटा। ठीक, अब ये सवाल अपन और करते हैं आगे। इसमें हमारे पास देखो चूँकि अपन लिख सकते हैं, चूँकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या जानते हैं अपन कि ए माइनस बी और कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, इस तरीके से अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको अपन अगले पेज में करते हैं। अपने सवाल था साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बटे में कॉस थीटा साइन थीटा, या साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते थे, और गुणा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्योंकि हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अपन ऊपर वाला जो अंश का मान है इसको अपन कैसे लिखेंगे, ए के स्थान पे तो साइन थीटा और बी के स्थान पे कॉस थीटा, तो इसको अपन ए के स्थान पे साइन थीटा लिख देंगे, यहाँ पे बी के स्थान पे कॉस थीटा। अपन इस फॉर्मूले में अपन इसको लिख सकते हैं। तो बराबर देखो ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब ए माइनस बी का मतलब है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब है साइन थीटा और कॉस थीटा का गुणा, साइन थीटा गुणा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर के स्थान पे क्या आएगा हमारे पास कॉस का स्क्वायर, दिया जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में हमारे पास क्या है कॉस थीटा गुणा में साइन थीटा, और ये आ गया हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये कट गया हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कट गया। अब देखो चूंकि अपन एक चीज़ और जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं एक प्लस देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका मान होता है एक, तो एक प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा गुणा कॉस थीटा बटे में हमारे पास क्या बच रहा है कॉस थीटा गुणे में साइन थीटा। ठीक, अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग अपन दो हिस्सों में बांट सकते हैं या दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। तो इसमें हम देखो क्या करेंगे, एक बटे में कॉस थीटा और साइन थीटा, और प्लस में यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो ये साइन थीटा गुणे में कॉस थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा गुणा में साइन थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे बराबर एक बटे कॉस थीटा। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एक बटे कॉस थीटा का मतलब क्या होता है भाई, एक बटे कॉस थीटा सेक थीटा, और एक बटे साइन थीटा क्या होता है, इसको अपन देखो अलग अलग लिख सकते हैं, एक बटे कॉस थीटा गुणे में एक बटे साइन थीटा प्लस में इस ये एक बार कट गए, यहाँ पे क्या बचा एक। देखो अपन जानते हैं कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और ये गुणा में एक बटे साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक, सेक थीटा। तो हमसे क्या पूछा था 1 प्लस, और प्लस में ये क्या है एक, तो चाहे 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा बोल दो या फिर सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1 बोल दो। ठीक है, तो हमारा ये क्या है RHS, ये अपना राइट हैंड साइड ये हमको ज्ञात करना था। देखो यहाँ पे हमारा सवाल था कि इसमें हमारे पास क्या सिद्ध करना था, इसका मान LHS का मान RHS के बराबर था, 1 प्लस सेक थीटा गुना कोसेक थीटा, ये अपना क्या आ गया RHS। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा सिद्ध हो गया। तो अपन इसको लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। तो आप सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।